अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट वेक्टर स्पेस हमारा टॉपिक चल रहा है। वेक्टर स्पेस का आज लेक्चर नंबर 13 है। तो ये एक थ्योरम दिया गया है, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड सपोज दैट एस जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ वी का कंटेनिंग एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ़ एस इज़ अ डिपेंडेंट देन द सेट, ये जो सेट होगा हमारे पास, इसमें अगर हम 1 एलिमेंट का इंक्रीमेंट कर देते हैं, 3 एलिमेंट का इंक्रीमेंट कर देते हैं, 4 का, वी से हमने एलिमेंट्स लेने हैं। इज़ डिपेंडेंट कि अगर एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है डिपेंडेंट वेक्टर का, तो उसमें अगर हम एलिमेंट को एक्सटेंड करेंगे, इजाफा करते चले जाएंगे, तो वो जो सेट होगा वो डिपेंडेंट ही रहेगा, ये शो करना है फर्स्ट। इसी तरह सेकंड है इफ़ एस इज़ इंडिपेंडेंट, अगर एस जो है इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है, देन एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर एक इंडिपेंडेंट नंबर का सेट है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, तो उस सेट से अगर आप एलिमेंट्स को जो है कम करते जाएंगे, मीन कि अगर उसका एनी सब सेट लेंगे, तो वो जो सेट होगा इंडिपेंडेंट वेक्टर का, तो वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा। देखें, ये हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर किया था। सिंपल है, जैसे वी बी अ वेक्टर स्पेस, वी एक वेक्टर स्पेस है, v1 v2 v3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ। लेट सपोज एक फील्ड है एफ, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट फील्ड ये एक वेक्टर स्पेस है। एस जो है इसका कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, v1 v2 v3, चलें m इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये जो हमारे पास सेट है m वेक्टर्स का सबसेट है वेक्टर स्पेस v का। s इज़ अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस v। तो ये जो वेक्टर्स होंगे v1 v2 v3 अप टू स्वान vm, ये डिपेंडेंट कहलाएंगे। कब कहलाएंगे डिपेंडेंट? इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, अगर हमें ये स्केलर्स इस तरह के मिल जाते हैं, सच दैट कि किस तरह के स्केलर्स मिल जाते हैं, हम बनाते हैं लीनियर कम्बिनेशन। इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन लें अगर, ये इज इक्वल टू 0, तो ये जो लीनियर कम्बिनेशन है हमारे पास इज इक्वल टू 0 अगर हम रिप्लेस करते हैं, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, स्केलर्स हैं, फॉर ऑल एट लीस्ट वन स्केलर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इनमें से कोई एक स्केलर भी अगर ऐसा है कि जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो ये जो वेक्टर्स होंगे ये क्या कहलाएंगे? डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे। एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर केस में क्या होता है कि ये जो जितने भी स्केलर्स होते हैं सारे के सारे 0 होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है ये 0 होती है। अगर ये सारे के सारे वेक्टर्स 0 हों, तो हम कहते हैं कि ये जो दिया गया सेट है वेक्टर्स का, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स का, ये जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो अब अगर ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, नोट करें, अगर ये इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है, तो जितने भी स्केलर्स हैं इसमें मस्ट है 0 हैं, तो इसका एनी जो सब सेट लेंगे, अगर फ़र्ज़ किया 10 इसमें हमने एलिमेंट लिए और ये इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है, तो 10 के जो यानी कि v1 v2 v3 अप टू स्वान v10 तक जितने भी इनके कोफिशेंट्स होंगे सारे के सारे 0 होंगे। तो इसी तरह अगर हम इसमें से 3 लेंगे तो उनके कोफिशेंट भी मस्ट है 0 होंगे। तो यही हमने प्रूव करना है कि अगर एक हमारे पास सेट है इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, तो उसका एवरी सबसेट जो होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक सपोज दैट ये जो सेट है वेक्टर्स का ये डिपेंडेंट है, तो इसमें अगर हम एक्सटेंड करेंगे, यानी कि कोई और वेक्टर्स अगर हम और इसमें ले आएंगे, इस एनी इसमें से और इसमें एलिमेंट्स का इजाफा करते जाते हैं, तो वो जो सेट है वो डिपेंडेंट ही रहेगा। ये हमने शो करना है। बहुत आसान सा थ्योरम है। चलें, सिंस ये देखें, सिंस ये जो एस है v1 v2 v3 अप टू स्वान vm इज़ डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, तो हमारे पास जो स्केलर्स हम लेंगे सारे के सारे 0 नहीं होंगे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 अप टू स्वान am नॉट ऑल 0 सच दैट, ये कंडीशंस अगर हम रखते हैं सच दैट इक्वल टू सम अप करके लीनियर कम्बिनेशन उनका इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये जो स्केलर्स हैं a1 a2 अप टू स्वान am नॉट ऑल 0,
ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं है। अच्छा, इसमें इसको हम इस फॉर्म में राइट कर लेते हैं। लेट सपोज इक्वेशन फर्स्ट कैन आल्सो बी रिटन एज, देखिए इसको अगर इस फॉर्म में हम राइट करते हैं, कोई 0v एक वेक्टर लेते हैं प्लस 0u कोई वेक्टर लेते हैं, तो ये आपके पास इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा कि ये डिपेंडेंट ही रहेंगे, बिकॉज क्योंकि सारे जो स्केलर्स हैं वो ऑल स्केलर ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वेयर ऑल ai नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तमाम के तमाम ai जो हैं वो ज़ीरो नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास बनी है, ये फॉर ऑल जो स्केलर्स हैं ये ज़ीरो नहीं है। अगर ऑल स्केलर ज़ीरो नहीं है तो ये जो वेक्टर्स का सेट होगा v1 v2 v3 vm, ये v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vm एंड v, ये जो सेट होगा ये डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट कहलाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया, यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह सेकंड हमारे पास है। अब ये देखें, ये एक सेट दिया हुआ है, सब सेट दिया हुआ है वेक्टर स्पेस का, v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vm, इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है। इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है, तो अगर हम इनका लीनियर कम्बिनेशंस बनाएंगे तो तमाम के तमाम जो स्केलर्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। चलें इसका कोई सबसेट ले लेते हैं। लेट करते हैं S1 जो है वो सबसेट है बी द S, v1 v2 अप टू स्वान के इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें k नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड k जो है वो लेस देन इक्वल टू m है। नाउ वी आर टू प्रूव दैट S1 इज़ इंडिपेंडेंट, हमने शो करना है कि S1 जो है इंडिपेंडेंट है। लेट करते हैं कि अगर हम इनका लीनियर कम्बिनेशंस हैं लेते हैं तो शो ये करेंगे कि ये जितने भी स्केलर्स हैं सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। अगर a1 a2 a3 अप टू स्वान ak फॉर ऑल स्केलर्स अगर ज़ीरो होते हैं तो फिर प्रूव हो जाएगा कि ये जो वेक्टर्स का सेट है ये इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट है। वी आर टू प्रूव दैट ईच ai इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया, तो ये हमने शो करना है कि i इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू स्वान k तक है हमारे पास, तो ये हम शो करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको देखें ऐसे राइट हम कर रहे हैं, ये हमारे पास है, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, इसमें हमने वेक्टर्स एक्सटेंड किए। हमारे पास पहले k वेक्टर्स तक थे, तो अब देखें आगे हम 0 v k प्लस 1 ले सकते हैं, v k प्लस 2 ले सकते हैं, अप टू स्वान m तक हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप नोट करें ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 vk अप टू स्वान vm, ये जो है सेट ऑफ S1 के वेक्टर्स हैं, एंड सेट ऑफ S1 के जो वेक्टर्स हैं गिवन है कि वो इंडिपेंडेंट है। सिंस देखें ये जो हमारे पास है ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। अगर ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है तो ये जितने भी स्केलर्स होंगे a1 a2 ये सारे के सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, मस्ट बी ज़ीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो क्या रिजल्ट मिलता है, ईच ai जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। तो शो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि S1 जो है, S1 देखें S1 में S1 यहाँ तक हमारे पास है a1 a2 अप टू स्वान ak, तो उसके सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो सारे के सारे किसके इक्वल हैं, ज़ीरो के इक्वल हैं। तो ये जो वेक्टर है S1, तो फिर ये किस तरह का वेक्टर हुआ, इंडिपेंडेंट वेक्टर हुआ। ठीक है, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, नेक्स्ट एक सेट S दिया हुआ है ऑफ सबसेट है ये वेक्टर स्पेस V का, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n वेक्टर्स हैं। मिनिमम जो हम इसमें वेक्टर्स ले सकते हैं वो 2 ले सकते हैं, मिनिमम v1 v2, अदरवाइज मैक्सिमम हम जहाँ तक ले लें, बट फाइनाइट सेट है इन अ वेक्टर स्पेस V इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। ये जो सेट होगा ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा if and only if at least one of the vector in S is a linear combination of remaining vectors। ये हमने शो करना है कि बहुत अहम थ्योरम है ये, कि एक अगर हमारे पास S है, जैसे सेट ऑफ सबसेट है, ये सेट ऑफ वेक्टर स्पेस का सबसेट है कि S v1 v2 v3 अप टू स्वान vm या n तक ले लेते हैं। देखें तो ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लीनियरली डिपेंडेंट मीन कि अगर हम इनका लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं a1 b1 a2 v2 प्लस अप टू स्वान an vn इज इक्वल टू ज़ीरो से हम पुट करते हैं, तो ये जितने भी स्केलर्स हैं नॉट ऑल ज़ीरो, ये a1 ai
मीन के i इज इक्वल टू, इनमें से एटलीस्ट वन तो ऐसा मिल जाएगा जो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेक्टर का सेट है, तो मस्ट है, वो कह रहे हैं कि इसमें से एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जो बाकी के लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल होगा। जैसे लेट सपोज हम कहते हैं v1 वो वेक्टर है, तो वो a1 a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस अप टू सो ऑन, तो जो रिमेनिंग वेक्टर्स होंगे उनके लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल होगा। या सिंपल आप दूसरे वे से देखें कि अगर आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है इसमें कि बाकी तमाम के वो लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल है, तो ये जो सेट होगा ये सेट ऑफ डिपेंडेंट वेक्टर्स का होगा। ठीक हो गया, इसे हमने दोनों वे से प्रूव करना है। चलें फर्स्ट हम दोनों वे से इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ सपोज कर लेते हैं S जो है v1 v2 अप टू सो ऑन vn इज़ डिपेंडेंट। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमने वेक्टर्स का सेट लिया है ये डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो शो क्या करेंगे कि इसमें एटलीस्ट वन ऐसा है एलिमेंट जो क्या है, बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं उन तमाम का लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल है, ये हमने शो करना है। सपोज स्केलर्स हमारे पास क्या है, a1 a2 अप टू सो ऑन an, नॉट ऑल ज़ीरो। देखें ये तो क्लियर है कि ये तमाम के तमाम ज़ीरो नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये जो सेट है ये सेट ऑफ डिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो सेट ऑफ डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, जिसमें तमाम स्केलर ज़ीरो नहीं होते। देन तो इनका लीनियर कम्बिनेशन अगर हम इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो एटलीस्ट एक स्केलर ऐसा मिल जाएगा जो ज़ीरो नहीं होगा। चलें सपोज कर लेते हैं हम कि ai जो है वो ऐसा स्केलर है जो ज़ीरो नहीं है। एंड राइटिंग देखें, इस अबाव इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इस फॉर्म में कि ai vi को वैसे रहने दिया है, बाकी तमाम को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखें इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको पता है कि ai जो है ना नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ai नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ai से अगर हम डिवाइड कर दें एज ए होल तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। अब आप नोट करें, ये आपके पास एक स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है, तो ये देखें vi जो है, जो रिमेनिंग वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कम्बिनेशन बन गया है, तो ये हमने शो करना था, तो ये प्रूव हो गया। हैंस vi इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर ऑफ द सेट S, यही प्रूव करना था। ठीक है, अब इसे हमने कन्वर्सली देखना है। कन्वर्सली क्या शो करेंगे, कन्वर्सली हम शो कर लेते हैं, सपोज सम वेक्टर vj, कोई एक ऐसा वेक्टर मिल जाता है इसमें, इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर ऑफ S के जो बाकी रिमेनिंग वेक्टर हैं उनका जो है vj क्या है, लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल है। ये देखें इस फॉर्म में आ जाएगा, लीनियर कम्बिनेशंस है। ठीक हो गया, अब इसको हम अगर उधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा। अब आप नोट करें जितने भी हमारे पास ये स्केलर हैं a1 a2 a3, एट लीस्ट जो है वन स्केलर ऑफ vj एट लीस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये किस तरह के वेक्टर्स होंगे, v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सिंस द कोफिशिएंट ऑफ vj इज़ नॉन ज़ीरो देन द सेट, ये जो हमारे पास सेट होगा इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, यही हमने शो करना था। ठीक हो गया, ये कन्वर्सली हमने शो कर दिया इसको।